प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज सुगंध 2 के पाठ संख्या 3 को समझाने जा रही हूँ, जिसका नाम है माँ मुझे आने दे। यह मृदुल जोशी जी का लिखा हुआ बेहतरीन कविताओं में से एक है। जैसे कि पाठ का नाम ही आपको बताता है कि माँ मुझे आने दे, यह कौन कह सकता है। तो उसके लिए आज हम देखेंगे। इसमें उन्मुखीकरण में पहले इसका दिया है परिचय। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? ये प्रश्न एकदम सही है। माँ भी चाहिए, बहन सिस्टर भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। बेटी क्यों नहीं चाहिए? अगर बेटी रहेगी तभी तो वो भविष्य में जाकर माँ बनेगी, बहन बनेगी या उनकी पत्नी भार्या बनेगी। यहाँ पर अनदेखी बिटिया करे पुकार। जो बेटी इस दुनिया में नहीं आई है, इस दुनिया में नहीं आई है, अनदेखी जिसे हमने देखा नहीं है, ऐसी बिटिया पुकार कर कह रही है मत करो अत्याचार। अत्याचार कि उनको मत सताओ, इन बेटियों को पेट में मत मारो, गर्भ में मत मारो। आजकल बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिस कारण बेटियों की संख्या दिन प्रतिदिन यानी हर दिन कम होते जा रही है। तो यहाँ पर बेटी जो अभी पेट में ही है, जो बाहर नहीं हुई है, जिसे हमने देखा नहीं है, ऐसी बेटियाँ, बिटिया मतलब बेटियाँ पुकार रही है, चिल्ला रही है कि मत करो यह अत्याचार, ये मुझ पर जुल्म मत ढाओ, तो जुल्म मत करो। प्रश्न यहाँ पर दिया है 3, देखिए। अनदेखी बिटिया क्या कहती है? अभी मैंने आपको बताया। अनदेखी बिटिया पेट से ही पुकार कर, जिसे हमने देखा नहीं, ऐसी बेटियां पुकार कर कहे कि मुझे मत मारो, मुझ पर यह अत्याचार मत करो। इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है? इन पंक्तियों से यही संदेश मिलता है कि अगर बेटी समाज में नहीं रहेगी तो समाज का निर्माण कैसे होगा? बेटी से ही समाज का निर्माण होता है। यहाँ पे तीसरे प्रश्न में भी वही दिया है। देखिए, नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। हाँ, यह अपने विचार बताइए। यह एकदम सही है कि नारी के बिना इस समाज का कल्याण असंभव। कल्पना, कल्याण और कल्पना भी असंभव है। नारी के बिना समाज की कल्पना हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि बिना स्त्री के, बिना जो ना गर्ल्स के ये सोसाइटी कैसे बनेगा? असंभव, इम्पॉसिबल है। तो कल्पना और कल्याण दोनों भी नहीं है। कल्पना हम सोच नहीं सकते हैं कि बिना नारी के समाज बन सकता है, सोसाइटी बनेगा, हरगिज नहीं। तो यहाँ पे उद्देश्य देखिए क्या है। छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचय कराना। ये कविता बहुत बेजोड़ कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्या, जो बच्चे पेट में है, जो बेटियां पेट में हैं, उनका जो मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। लिंग भेद मतलब जेंडर में जो है ना, जेंडर का वो लोग अंतर करते हैं। भेद मतलब अंतर, और यह अंतर तो जेंडर डिफरेंस का डटकर एकदम जोर से विरोध, उसके अगेंस्ट जाना चाहिए, क्योंकि जेंडर का जो है ना डिफरेंस करके बेटियों को मारना नहीं चाहिए। भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है। बालिका मतलब लड़कियों को भी शिक्षित, एडुकेटेड करना चाहिए, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब हम पढ़ेंगे इसका जो ना विधा विशेष क्या है। विधा विशेष में आप देखेंगे कि यह एक छंदमुक्त कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द यानी इसके आसपास ही घूमती हैं। सटीक यानी सीधा और प्रभावशाली
है, इफ़ेक्टिव हैं। इसके वर्ड्स जो है ना बहुत ही सीधे और इफ़ेक्टिव हैं, जो हमारे दिल को छू जाती हैं। ऐसी कविताओं की पहली माँग होती है। अब यहाँ पे एक कविता किसने लिखा है? ये कवित्री का नाम है मृदुल जोशी। मृदुल जोशी ने दिल को छू लेने वाली कविता को लिखा है। अब इनका हम देखेंगे। कवित्री मृदुल जोशी का जन्म 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना, चेतना मतलब जगाना, होश में लाना। तो नारी चेतना व सम समाज, सम मतलब समान, सोसाइटी में इक्वल, सम मतलब इक्वल। तो सोसाइटी में इक्वल राइट सभी के लिए है, तो इक्वल राइट के साथ उस समाज को क्रिएट करना, निर्माण मतलब बनाना। तो विषय में नारी चेतना और उसको भी सम समाज, यानी वह भी सोसाइटी के इक्वल जो है ना होती हैं, इसीलिए उसको भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए, इसका निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि हैं। इनकी ये मुख्य रचनाएं हैं। तो अब यह इन्होंने बहुत ही सुंदर कविता का वर्णन किया है। अब हम विषय प्रवेश देखेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों समाज, सोसाइटी रूपी शक्ति के दो रूप हैं। स्त्री और पुरुष, ये दो से ही सोसाइटी समाज चलता है, और कोई एक अगर ना हो तो यह समाज नहीं बनता है। दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। अगर पुरुष बाहर काम करता है तो स्त्री जो है ना घर में को संभालती है, बच्चों का जो है ना निर्माण स्त्री करती है, बच्चों में अच्छे गुणों का विकास करती है। तो दोनों ही बुद्धिमान थे। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। अगर कोई अच्छा समाज बनता है तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ही हिस्सा है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। तो यहाँ पर वेद पुराण में क्या है? स्त्री देवता के समान है। जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। जहाँ नारी का पूजा होता है वहाँ पर देवता आते हैं। ऐसे कहते हैं नारी का वास मतलब नारी को इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा जो भी देते हैं वहाँ पर देवता आते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं मतलब इस सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम से कठिनाइयाँ हैं। तो समाज में कुछ ऐसे कठिनाइयाँ आई हैं जिसके कारण आज बेटी को पेट में ही उसकी जो ना उसकी हत्या कर दी जाती है। तो भ्रूण हत्या मतलब गर्भ में ही मार देना देखी जा रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। ये सही नहीं है। अगर बेटी ना हो तो बहन कहाँ से आएगी, माँ कहाँ से आएगी, माँ कौन होगी, ये तो कोई नहीं बता सकता है। बेटी ही भविष्य में जाकर माँ बनती है, बहन बनती है, भाभी बनती हैं, बहुत सारे उसके रिश्ते जुड़ते हैं। अगर बेटी को मार देंगे तो ये एक जो है ना सोसाइटी का एक जो है ना ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, बेहद मतलब बहुत ज़रूरी है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कठिनाई है समझने में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या बताएं। आपके जो ना डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, तो मैं आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी यह वीडियो जो ना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने डाउट ज़रूर मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो मैं इस पोएम को समझाऊंगी।